गजाननं गणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुश्यामलकोमलं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं भगवन्नाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं काचातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वाचातं नमामि। कर्पूरगौरं कैनावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय 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 गिरिवरराज किशोरी जय शिव प्रिय मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता सादर शिवहि नवावहु माता वर्णौ विशद राम गुण गाथा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावरे का जाना। जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगे पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल
बंदऊ सबिलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजने सुखदायक महावीर बिने बहु हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलिनि कंदन पवन तनय संतन हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत सब सुख नारद चरण बंदी विने वो सब काहू देहु राम पद निवाहु बंदऊ राम लखन ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलिनि कंदन सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम श्रीमदो गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस की जय हो। आइए हम सभी प्रभु श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगाएं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नभ अम्बुधर बरगाते अंबर पीत सुर मन मोहई मुक्तांग दादी विचित्र भूषण अंगे अंगिन प्रति सजे अबोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंति जे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मामि बलो कई पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन नीलता रसे श्याम कामे हरि हृदय कंज मकरंद मधुपे हरि जातु धान बरुथे बल भंजन मुनि सजन रंजन अभिगंजन भूसुर शशि नवे वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक भुज बल विपुल भारे मही खंडित खर दूषण विराट बद पंडित रवि नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथे कुल कुमुद सुधाकर
सुजसे पुराणे विदिते निगमागम गावत सुरे मुनि संत समागम करुणी के लिखे मध्य खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिमल मथन नाम ममिताहन तुलसीदास प्रभु पाहि जग प्रणते जन कलिमल मथन नाम ममिताहन अनिता प्रभु पाहि प्रणते जन सीताराम राम राम राजा राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय संतन की जय ग्रंथन की जय अपने अपने इष्ट देव की जय शारदे भवानी की जय हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं अनीता व्यास आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय जय सियाराम। मैं अपने निज स्थान से मानस का गान कर रही हूँ। आज कथा के चौथे दिवस हम कहेंगे हमने कथा को कल कहाँ विराम किया था। कथा को सुनिए समझिए, क्योंकि मैं जो कथा गा रही हूँ बिल्कुल सीधी और सरल है। जैसी मानस में दी है वैसे ही आपको सुना रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि तुलसी बाबा की लिखी हुई मानस को आप सभी जन सुने, गाएं, समझें और सुलझें। बाबा ने तो लिखी है लेकिन भोलेनाथ ने रची है सबसे पहले। क्योंकि मानस के 4 घाट हैं। पहला कर्म घाट, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो दूसरे ज्ञान घाट पे कैसे जाएंगे, और ज्ञान नहीं आएगा तो हमारे अंतःकरण में भक्ति कैसे जागेगी। तीसरा घाट भक्ति घाट, दूसरा ज्ञान घाट, पहला कर्म घाट और चौथा घाट है कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, और भक्ति यदि हमारे हृदय में आ गई तो हम शरणागति घाट पर जाते हैं, जहाँ गोस्वामी जी अपने मन को और संत समाज को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर वक्ता एक है, श्रोता एक है। जहाँ वक्ता एक है और श्रोता एक है, यदि श्रोता एक भी मिल जाए सच्चा सुनने वाला तो जीवन का उद्धार है। यहाँ भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई है कथा, लेकिन आज कलयुग में जन जन सुनता है विज्ञान के माध्यम से, और इतनी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने रची है कि हर व्यक्ति मानस को पढ़ सकता है, समझ सकता है और ईश्वर की शरणागति जा सकता है। हमें भगवान
के स्वभाव को जानना है तो भगवान के भक्तों की कथाएं सुननी पड़ेंगी, और हम सुनते हैं तो हमें प्रेम आता है प्रभु पर, बहुत प्रेम आता है। हम तो मग्न रहते हैं, अकेले में भी मस्त है, रसोई में भोजन बनाते बनाते भी नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। मुझे बहुत आनंद लगता है, क्योंकि संसार में कष्ट है, सच्चा आनंद प्रभु की भक्ति में है। आप जितने पल प्रभु के गुणगानों को गाओगे, आप संसार के विकारों से दूर रहोगे। जिंदगी में अपने कार्य करते रहिए, क्योंकि मनुष्य तन मिला है तो सुख भोगने के लिए भी मिला है। लेकिन सुख भोगने का ये मतलब नहीं है कि उस परमात्मा को भुला दें। हमने जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य तन दिया है 84 लाख योनियों में, हमने उनको भुला दिया है। हम उनके तीर्थ पे जाते हैं तो उनके दर्शन करने के भाव से नहीं जाते हैं। नवल जोड़ा जाता है ना, तो वहाँ भोगों में भी लिप्त होता है। इसलिए तो आज ये दशा हो रही है संसार की। जब हम कभी तीर्थ क्षेत्र पे जाएं तो प्रभु के चरणों की शरणागति लेकर जाएं, तभी हमारे जीवन का उद्धार है। वरना दुनिया में तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप वहां जाइए, पर तीर्थ क्षेत्र पर काम लेकर मत जाइए। हम तो जब कभी तीर्थ पे जाते हैं तो हमें तो नींद नहीं आती है। हम तो सुबह जल्दी उठ कर स्नान करके, और लगता है कब जल्दी मंदिर पहुंच जाए और सबसे पहले दर्शन करें। हम कई बार त्र्यंबकेश्वर गए हैं, 3-4 बार गए हैं, साथ में बच्चे, पति, वो सोते रहते, खबर बोलते देखा है मंदिर। लगन ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि भजन और लगन के बगैर कोई नहीं जागता। भजन ने बिना कोई नहीं जागे रे। मैं भी पूजन पाठ बहुत करती थी, लगन थी शादी के पहले। तो हम एक हमारे बनाए हुए भाई साहब थे, वो पूजन करते थे, उनको देखती थी तो उनसे मंत्रों को लिखवाती थी कि भाई साहब मुझे मंत्र दे दो। उन्होंने एक मुझे कापी बनवाई और मैं पूजन किया करती थी। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, होता है, संसार में आए हैं तो अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो मन थोड़ा विरक्त भी हुआ है। फिर जैसे लगन लगाई, फिर भगवान ने परीक्षा ली तो हम पीछे खड़े होने लगे। हमने भगवान अब छोड़ो। 2014 हम भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। आज सोमवार का दिन है, झूठ नहीं बोलूंगी, और झूठ बोलने से क्या मिलेगा? आप हमें कुछ देने वाले तो हैं नहीं, तो हम अपनी करनी को क्यों खराब करेंगे? सावन का दिन था, हम भोलेनाथ की आराधना करते थे, बड़ी लगन थी। गर्मी में हमें तो बेलपत्री भी मिल जाती थी। सब लोग कहते थे तुम्हें बेलपत्री कैसे मिल जाती गर्मी में? हम तो भगवान से कहते, भगवान बेलपत्री चढ़ाना है आपको, तो मिल जाती थी मुझे। सावन का टाइम था, भोलेनाथ की आराधना की। पहले दिन सावन, स्नान ध्यान कराया, बड़े मस्त मगन। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, नाम भोलेनाथ है, लेकिन करनी कठिन है भोलेनाथ की। परीक्षा ली भोलेनाथ ने। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ कष्टों से थोड़ा सा मुक्ति दो। भोलेनाथ कहते, बेटा कष्ट तो तुम्हें पता नहीं है क्या है, अंदरूनी कष्ट। विनती करके
आराम किया भोजन पानी करके। इतनी बड़ी गांठ मुझे मेरे ब्रेस्ट पर दिखी। चेकअप करवाया, 3rd स्टेज पर कैंसर। सच बात बता रही हूँ। डॉक्टर से बात की, मेरे पति ने टॉप का डॉक्टर ढूंढा, परिवार के लोगों ने भी। इमीडिएटली इलाज तैयार हुआ। डॉक्टर ने कहा कोशिश करेंगे कि आपका ब्रेस्ट ना निकाला जाए। अब तो क्या था, बच्चे छोटे, बेटी 10 साल की, छोटी बेटी 7 साल की। मैं भोलेनाथ के सामने रोती, भोलेनाथ मेरे बच्चों को अनाथ मत कर देना। मैं भोलेनाथ की आराधना करती थी। उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा स्तुति नहीं आती थी भोलेनाथ की, महाकाल की, जो आती थी गाती थी। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ। डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मुझे बताइए क्या होगा। डॉक्टर बोले आप दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना ताकि आपको दुख ना हो। हमने कहा मेरा ऑपरेशन होना है, पैसे लगाने वाले वो मैं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या होगा। डॉक्टर बोले कोशिश करेंगे कि आपका ब्रेस्ट ना निकाला जाए। मेरा ऑपरेशन ऑपरेट हुआ। मैं हॉस्पिटल में रही। मैं नित्य भोलेनाथ की स्तुति करती। भोलेनाथ की आराधना कठिन है, परीक्षा लेते हैं। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ आपने मेरी बहुत परीक्षाएं ली, अब आपकी परीक्षा की बारी है। या तो भक्त की भक्ति जीतेगी या तू हार जाएगा। और मैं बेड पर पड़े पड़े आराधना करती मेरे भोलेनाथ की और कहती नमामि समीशान निर्माणे रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलान्तरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारे संसारि पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशि गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्वर्णमौलि कलोलि चारुगङ्गा लसते भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलते कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानिनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरेमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलिनिर्मूलिनं सुलेपाणिं भज
प्रसीदे प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटात्पेयमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि से शम्भो नमामि समीशा निर्माणे रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेदासरूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्मवेदासरूपं रुद्राष्टकमिन्दं उक्तां विप्रेण हर्तुषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदते। जो व्यक्ति महाकाल की स्तुति दिल से करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। बस आपकी भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने भोलेनाथ के दर्शन पाए और पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी रिपोर्ट सही आई थी। मेरी रिपोर्ट को 2 बार बॉम्बे भेजा गया और सोमवार के दिन ही हमें डॉक्टर ने खबर दी आपको कोई कीमो नहीं लगना, कुछ नहीं होना, आप स्वस्थ हो। उस दिन का दिन है कि मेरी और श्रद्धा बढ़ती गई। मैं काशी विश्वनाथ गई, भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ के दर्शन पाए सावन। वहाँ से मुझे भोलेनाथ ने राम भक्ति प्रदान की है। मैंने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मन की शांति चाहिए। मन में आया मानस पर। उस दिन का दिन है कि मैं मानस को निरंतर सुनती हूँ, गाती हूँ। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और प्रभु की अनुभूति हुई है, ऐसा नहीं है। भगवान अनुभूति देते हैं। आज मैं स्वस्थ हूँ, ये उन्हीं का तो प्रताप है। जब तक आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तब तक आप प्रभु की महिमा को कैसे जानेंगे। कष्ट आते हैं तो कृपा भी आती है। भगवान पर से भरोसा मत छोड़िए। मुझे कोई चिंता नहीं है, कोरोना है, चल रहा है, मैं तो कह देती हूँ प्रभु आँख खोलते ही जो आपको अर्पण करती हूँ वो भी स्वीकार करती हूँ। जो होगा वो तुझे होगा और तुझे नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए, बाल ना बांका हो सके, जो जग बैरी होए। जो दिन रात राम की शरणागति, भोलेनाथ की शरणागति रहता है, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी हमें अपनी सावधानी तो बरतना चाहिए। सावधानी भगवान आके तो नहीं कहेंगे, भगवान तो किसी न किसी रूप में आके समझाएंगे। सावधानी तो हमें करनी चाहिए। और हो है वही जो राम रची राखा। विधाता ने जो लिख दिया होगा किस्मत में वही होगा। यहाँ सती माता भी तप कर रही हैं। परीक्षा हुई है उनकी, भोलेनाथ ने परीक्षा लिए बगैर उनको स्वीकारा नहीं है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है।
सप्तऋषि आते हैं, माता जगदम्बा को अनेक प्रकार से प्रलोभन देते हैं, समझाते हैं, लेकिन माँ पार्वती सप्तऋषियों से कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बराऊं सबना तारहे कुमारी, तजाऊ न नारद करे उपदेश, आप कहे सत्य बार महेशु। हे मुनियों, मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगी, या तो शिव जी को भी अपने पति के रूप में भरूंगी, या तो कुंवारी ही रहूंगी। माता कहती हैं कि हे मुनियों, मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में से नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हेममान को, पार्वती को वापस लाने के लिए कहा, विनती करके उनको घर ले आए हेममान। फिर सप्तऋषि शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाते हैं। पार्वती का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ का ध्यान करने लगे। कैसे? राम राम जपने लगे। उसी समय तारक असुर भयउ तेहि काला, भुजे प्रताप बल तेज विशाला, तहि सबे लोके लोके पति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था। उसकी पत्नी वृंदा सत्यवती थी। पति का प्रति बहुत स्नेह था, पतिव्रता थी। इसलिए वह किसी से जीता नहीं जा सकता था। उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर सभी देव हार गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। उसको युद्ध में वही जीतेगा। सब देवता कहते हैं, वाह महाराज, आपने तो हमारे मरण का सारा उपाय कर दिया है। भोलेनाथ तो माता पार्वती की कथा सुनकर ध्यान में मग्न है। न जाने उनकी समाधि
कब छूटेगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। माता सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत कठिन तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुन। पठवहु काम जाई से बेपाही, करे छोबु शंकर मन माही। तब हम जाई से वही से रे नाई, करे बाबहु बेबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, जिससे उनकी समाधि भंग होगी। तब हम सब जाकर शिव जी के चरणों में सिर नवाकर और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करवा देंगे। देवता लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है। सभी देवता कामदेव के पास आते हैं, कामदेव को सब बात बताते हैं। कामदेव जी कहते हैं, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करऊं मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते। हे देवताओं, फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आज के कलयुग में, कोरोना काल में तो अपने भी पराये हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना है। कामदेव देवताओं को सिर नवाकर पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों सहित चला है। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेद की सारी मर्यादाएं मिट गईं, सभी काममय हो गए। धरी न काहू धीरे सबके, मन मन सिजे हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। गोस्वामी जी ने जोश जोश में लिख दिया कि सब काममय हो गए, अब अपनी कलम को कैसे सुधारा जाए।
तब यहाँ हमारे पूछ वाले बाबा ने अपनी कलम से लिखा है। क्या लिखा? जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। जिसकी रक्षा रघुवीर करते हैं वो काम से बचा रहता है। जिसकी रक्षा राम जी ने की वो काम से बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक शिव जी के पास काम पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मते उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। भगवान शिव को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। मन में सोचते हैं लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतु उत्पन्न की। बहुत सुंदर बसंत खिलाया। नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन ऊपर वन, बावली, तालाब सब दिशाओं में विलास परम सुंदर हो गए। जैसे मरे हुए मन में कामदेव जानने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरे गुजार कर रहे हैं। राजहंस, कोयले और तोते रसीले बोली बोलने लगे हैं। कामदेव सकल कला करी कोटि विधि हारे उसे समेत चली न चल अचल समाधि शिव को हृदय निकेत। कामदेव अनेक कलाएं करके हार गया लेकिन शिव जी की समाधि नहीं छूटी। तब कामदेव क्रोध करके आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर उस पर जाके बैठ गए। उसने पुष्प धनुष को अपने पांचों बार चलाए हैं और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें काम तक तान दिया। कामदेव ने
भोलेनाथ का बख्शिश को निशाना बनाना शुरू किया। जब हमें कोई चीज पे निशाना लगाना है तो हम एकाग्रचित होते हैं कि वही जाना चाहेंगे। ऐसे ही कामदेव ने भोलेनाथ के बख्शिश स्थल को निशाना बनाया। छाड़े विषम विष के उर लागे, छूटी समाधि समुझ तब जागे। भय से मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप उतरलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि चारा। हाहाकार भयउ जगे भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझी काम सुख सोचहि बा, भोगी भय कंटक साधक जोगी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत दुख है, क्योंकि वो मेरे प्रभु श्री राम जी की आराधना में नहीं थे और कामदेव ने बाण छोड़ा। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, पर कोई नहीं दिखा। जब कोई नहीं दिखा तो आम के डाल पर उनकी नजर गई, जहां कामदेव छिपकर बैठा हुआ था। कामदेव को देखा तो बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए, क्योंकि योगियों को काम से क्या लेना। काम जल गया तो वो सुखी हो गए कि प्रभु की भक्ति में बाधा नहीं आएगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनते रति मूर्छिते भई। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सतावना देने लगे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही, क्षण में क्रोध, क्षण में दया। भोलेनाथ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो कहते हैं, जोगी तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला। शिव बम 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 भोला, शिव शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, तू ही गजब का गोला।
शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। भोले तेरी लीला अनोखी, हे शंकर तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, कि शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, काले नाग तेरे सर पर नाचे, तन पे भस्म लगाने वाले, तन पर भस्म लगाने वाले, खोलिए हाथ में झोला, कि शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, भोले तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। सिर की जटा सावन की घटा है, सिर की जटा सावन की घटा है, ललाटे ऊपर चंद्र कला है, बोले ललाटे ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सर पर झिरमिर बहती, गंगा सिरे पर झिरमिर बहती, लिए हाथ में भांग का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, भोले तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला रे। ऋषि मुनि सब तुझको ध्यावे, ऋषि मुनि सब तुझको ध्यावे, तेरा भेद समझ न आवे, हे माया से तेरी पार न पावे, तेरो भेद समझ न आवे। अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो, संग भूतों का टोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जोगी तेरी लीला अनोखी, भोले तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, कैलाश ऊपर रहने वाले, संतों के दुख हरने वाले,
भक्तों के दुख हरने वाले, कामदेव को भस्म किया भोले, कामदेव को भस्म किया भोले, तीसरा नेत्र है खोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। दया करो दीनों के दाता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता, दया करो दीनों के दाता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता। हमने तो अब पहन लिया बोले, हमने तो अब पहन लिया भोले, तेरे नाम का चोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। भोलेनाथ तो भोले हैं, पल में क्रोध, पल में दया। भोलेनाथ कहते हैं अब तेरती तब नाथ कर, हो है नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। जब से कामदेव भस्म हुए हैं, तब से कामदेव का दूसरा नाम अनंग है, जो भोलेनाथ ने दिया। भोलेनाथ कहते हैं वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। मानस प्रमाण है कि यहाँ धरती पर देवताओं ने अनेक जन्म लिए हैं। कैसे? त्रेता पहले आया, द्वापर वालों में आया, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं हे रति, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो है पतितोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। देखिए, द्वापर में भगवान भोलेनाथ, त्रेता में भोलेनाथ द्वापर की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तेरे पति का नाम प्रद्युम्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गविनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहे बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि के बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार करके कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह सुना रहे हैं कथा। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध से तो हरि ही बचा सकते हैं।
सबे सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता भोलेनाथ के धाम पहुंचे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग प्रकार से स्तुति की, तथापि भोलेनाथ सब जानते हैं। शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? देवता तो हमेशा से डरपोक है, डरते रहते हैं। रावण से डरते हैं। कोई तपस्वी तप करे तो भी डरते हैं। उनको लगता है कि हमारा इंद्रासन ना ले जाए। हमने मानस भागवत में पढ़ा है कि जो मदिरा का सेवन और मांस का सेवन करके भगवान को भजता है, वह वहां नहीं जाता है। कहाँ? वैकुंठ। वह इंद्रलोक जाता है, स्वर्ग लोक। वहां से सुख भोग कर वापिस आता है। प्रभु का धाम नहीं मिलता है। इसलिए यदि आपको भक्ति करनी है तो मदिरा और मांस का सेवन त्यागना पड़ेगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी की तरफ इशारा किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती कर रहे हैं ब्रह्मा जी? कह रहे हैं, सकल सुर ने के हृदय से शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चहे नाथ तुम्हारे विबाहु। हे भोलेनाथ, सब देवता के मन में ऐसा उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाह रहे हैं। हे कामदेव के मत को चूक करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। आपने कामदेव को भस्म करके रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे स्वामी, आपका तो निस्वभाव है सहज। पहले आप दंड देते हैं, फिर कृपा कर देते हैं। जैसे काकभूषणी जी को दंड दिया था उज्जैन में, फिर उसके बाद कृपा की। आज काकभूषणी जी अजर अमर है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि ये देवता बात कितनी घुमा के कर रहे हैं। सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि आप पार्वती से विवाह कीजिए और आपका पुत्र उत्पन्न हो और जलंधर मारा जाए। भोलेनाथ ने मन में सोचा कि प्रभु की भी यही आज्ञा है, विवाह तो करना है। यदि इनको अभी मना कर देता हूँ तो फिर इनको मनाना पड़ेगा, तब ये भाव खाएंगे। इससे अच्छा स्वीकृति दे दी जाए। भोलेनाथ ने सभी को स्वीकृति दी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए हैं।
देवता सभी जय जयकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी। उनसे छल से भरे मीठे वचन बोलते हैं। यहाँ मांस पड़ा है, तीसरा विश्राम आता है। तब सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जाने काम अब जाना, अब लगी सांभु रहे सभी कारा, हमरे जाने सदा शिव जोगी, अजय अनवधे अकामी अभोगी, जो मैं शिवे से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी। ऋषियों की वाणी को सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अब चलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त काम ही रहे हैं, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्र, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनिश्रेयों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। अग्नि का तो सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए।